अब हम आगे पढ़ेंगे विरह को अंग। नाम से ही इस अंग का ज्ञान हो जाता है। विरह माने जीवात्मा का परमात्मा से मिलने की तरफ को ही विरह को अंग के अंतर्गत लिया गया है। इसकी विरह को अंग के अंतर्गत प्रथम साखी है। अंबर कुंज कुरलिया गर्जी भरे सब ताल, जिन थे गोविंद बीचरो तिनको कौन हवाल। अंबर अर्थात आसमान में, कुंजा बने कुंज पक्षी, कुरलिया अर्थात क्रंदन कर रहे हैं। आसमान में क्रौंज पक्षी अपने जोड़े से बिछड़कर बहुत अधिक क्रंदन कर रहा है। गर्जी भरे सब ताल, जिससे आसमान उनके क्रंदन को सुनकर विचलित हो गया, जिससे गरज गरज कर सारे ताल अर्थात जलाशयों को गरज गरज कर अपने जल की बूंदों से भर दिया। जिन थे गोविंद भी छुटे तिनको कौन हवाल, लेकिन जिनसे गोविंद ही विमुक्त हो गए हैं, जिनसे गोविंद ही अर्थात ईश्वर ही अलग हो गए हैं, तिनको कौन हवाल, ऐसे लोगों की क्या हवाल या दशा होती हो, ऐसे लोगों की क्या दशा होगी। दूसरी दोहा है। बांसुरी सुख न रैनु सुख। जीवात्मा कह रही है कि परमात्मा से मिलने के लिए बांसुरी सुख, बांसुरी अर्थात ना दिन में सुख है, ना रहने सुख, ना ही रात में ही सुख है, ना सुख सपने हूँ माही, और ना ही स्वप्न में ही सुख है। जीवात्मा कह रही है कि ना दिन में सुख है और ना ही रात में सुख है और ना ही स्वप्न में ही सुख है। कबीर बुछुटिया राम सु, ना सुख धूप ना शाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि लेकिन राम से जो बुछुड़ गया है उसको ना धूप में सुख है और ना ही छाया में ही सुख है। अगला दोहा है। मुआ पीछे जिने मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौने काम। मुआ अर्थात मृत्यु, पीछे मने बाद में, जिनी मने मत मिले मने मिलना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, मृत्यु के बाद मुझे मत मिलना। कहे कबीरा राम, राम जी से कबीरदास जी ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि मिलना है तो जीते जीते ही मुझे प्राप्त हो जाइएगा। पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौने का। जब सारा लोहा घटकर पत्थर हो जाएगा तब पारस कौने काम। उस समय यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो जाएगी तो उस पत्थर का क्या काम होगा। एक कहते हैं कि पारस पत्थर को यदि लोहे से छुआया जाए तो सारा लोहा सोना में बदल जाता है। इसीलिए कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं जब सारा लोहा ही घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो पारस पत्थर के मिलने पर क्या महत्व रह जाएगा। उसी तरह हे ईश्वर, हे राम, यदि मुझे मिलना है तो मेरे जीते ही मिल जाइएगा। मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त होने से क्या फायदा। मृत्यु के बाद आप मुझे मत मिलिए, बल्कि मुझे जीवित अवस्था में ही मिलिए। अगली दोहा है। यह तन जालो मसी करो, जो धुआ जाय सरगी, मति वैराम दया करे, बरस बुझाए अग्गी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन, विरहनी आत्मा कह रही है कि यह तन जालो मसी करे, इस तन को जालो मने जला दूं और मसी करूं, उस जला के भस्म बना दूं। धुआं जाए सरग, और जब इस तन को मैं जलाऊं तो उसका धुआं उठे और वो स्वर्ग तक जाए, तो धुआं जो जाए स्वर्ग में। मति व राम दया करी, जब वो धुआं स्वर्ग में जाएगा तो मति व राम दया करी, हो सकता है वो राम जी को मुझ पे दया आ जाए। बरसी बुझावे अग्गी, और वो प्रेम रूपी वर्षा बुझाकर मेरे विरह अग्नि को वो
शांत कर सके, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो सके। अगली दुआ है, जी सरी मारही कालही सो सर मेरे मन बसिया, तिही सरी आज हूँ मारही सर बिन सचु पाऊ नहीं। विरहनी आत्मा कह रही है कि जी सरी मारही कालही, सरी मने सर अर्थात बाण, जी कालही मने कल, जिस बाण से हे ईश्वर, जिस बाण से तुमने मुझे कल मारा था, विरह बाण से, जिस विरह बाण से तुमने मुझे कल मारा था, उस बाण से आज भी मारो। सो सर मेरे मन बसिया, क्योंकि सो सर वो बाण मेरे मन में बस गया है। तिही सर आज हो मारू सर बिन सच पाऊ नहीं, उसी सर से आज फिर मुझे मारो। उस बाण से उस विरह बाण के बिना मुझे सचु अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगला दुआ है, विरह भुवंगम तन बसी मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। विरह भुवंगम अर्थात सर्प। विरहणी आत्मा कह रही है कि ईश्वर के विरह में, तड़प में, मिलने की तड़प में मेरे तन में भुवंगम अर्थात सर्प बैठ गया है। विरह रूपी सर्प मेरे तन में आके बैठ गया है। मंत्र न लागे कोई, और उसे भगाने के लिए किसी भी प्रकार का मंत्र काम नहीं कर रहा है। विरह रूपी सर्प मेरे शरीर में आके बैठ गया है और वो किसी भी प्रकार के मंत्र से भग नहीं रहा है। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। यहाँ के कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम से बिछड़कर उसके वियोग में कोई भी प्राणी नहीं जीवित रह सकता, और यदि जीवित रह भी गया तो वह बौरा अर्थात पागल हो जाता है। अगला दुआ है, सब रंग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके कह साई कह चित। जीवात्मा परमात्मा के मिलन में इतनी आतुर है कि वो कह रहे हैं कि सब रग अर्थात नसों को, अपने शरीर की शिराओं को मैं तंत अर्थात तांत बना लूं, और रबाब तन, और इस तन को रबाब नामक वाद्य यंत्र बना लूं। विरह बजावे नित, और मैं उससे उस ईश्वर के विरह को नित्य बजाऊं, उस ईश्वर के विरह के गान को मैं नित्य बजाऊं। अपने शरीर की सारी शिराओं को मैं तात बना लूं, और अपने तन को मैं रबाब नामक यंत्र बना लूं, और उससे मैं रोज ही विरह गान को गाऊं। और न कोई सुन सके कह साई के चित, और इस विरह गान को और कोई भी नहीं सुन सकता। या तो फिर वो साई, वो ईश्वर जिससे मिलने की तड़प है, वो सुन सकता है कह साई के चित, या तो फिर वो साई ईश्वर सुन सकता है, या फिर मेरा चित अर्थात मेरा मन ही सुन सकता है जो उस ईश्वर के लिए तड़प रहा है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। आषाढ़िया छाई पड़े पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। आषाढ़िया मने आँख, छाई मने अंधेरा छाना, पंथ निहारी निहारी, पंथ मने रास्ता, निहारी निहारी मने देख देख के। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आषाढ़िया, हे ईश्वर, तुम्हारा राह देखते देखते मेरी आषाढ़िया अर्थात आँखों में अंधेरा छा गया है। जी भड़िया छाला पड़े, जी भड़िया मने जीभ, तुम्हारी पुकार करते करते मेरे जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, हे राम, तुम्हारे पुकार करते करते मेरे जीभ में छाला पड़ गया है। आत्मा से परमात्मा की विरह बहुत तीव्र गति से यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तन का दीवा करूं, अगली कविता है। इस तन का अगला दोहा है,
इस तन का दीवा करूं, बाती में लूं जीव, लोही सींचे तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस तन अर्थात शरीर का दीवा करो, इस तन को मैं दीपक बना लूं, बाती में लियो जीव, और मेरे इस तन के अंदर जो जीव है उसको मैं बाती बना लूं। दीपक के लिए बाती लगता है, तो इस तन को मैं क्या करूं, दीपक बना लूं, और मेरे जीव को मैं बाती बना लूं। लोही सींचे तेल ज्यूं, उस दीपक में जो तेल लगता है उस तेल के स्थान पे मैं उसको अपने लहू अर्थात खून का मैं तेल बनाऊं, अपने खून को मैं तेल बना लूं। कब मुख देखो पीऊं, तो हे प्रीतम क्या कब मैं तुम्हारे मुख को देख पाऊंगी, तब मैं तुम्हारे क्या दर्शन कर पाऊंगी। कै मिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोह पे सही न जाई। विरहणी आत्मा कह रही है कि कै विरहनी को मीच दे, मीच मने मृत्यु दे दे, कै मने या तो इस विरह युक्त आत्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, कै आपा दिखलाई, या तो फिर आपा मने स्वयं ही आके अपने दर्शन दे दो। रात दिन का दाक्षिणा, इस तरह रात दिन आपके विरह में जलना, मोह पे सहा न जाई। हे ईश्वर, अब इस तरह आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए आतुरता अब मुझसे सहा नहीं जा सकता, या तो मुझे मृत्यु दे दो, या तो तुम स्वयं आके अपना दर्शन दे दो।